अगर आपको अपना LMS हैंडल करवाना हो, कोई भी असाइनमेंट बनवानी हो या फिर क्विज़ करवाने हो तो आप हमसे रब्ता करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिर अपना प्रोजेक्ट बनवाना हो या फिर प्रोजेक्ट की कोई भी असाइनमेंट या उसके रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें। आज हमने लेक्चर नंबर 32 पढ़ना है कंकरेंसी। कंकरेंसी बेसिकली ये होता है कि मोर देन वन थिंग हैपनिंग एट द सेम टाइम, यानी एक ही टाइम में हम दो दो टास्क उसके कंप्लीट कर रहे होते हैं। ये हमारा कंकरेंसी हो गया। अब एक टाइम में हम दो दो टास्क कैसे कर सकते हैं? हम एक टाइम में दो दो टास्क ऐसे कर सकते हैं कि उसको हम स्लाइस कर लें। स्लाइस का क्या मतलब? दो टास्क है हमारे पास, हम कहते हैं कि एक को आधा कर लो, फिर दूसरा जो बचा है हमारे पास, फिर ज़रा सा टाइम उसको दे लो, फिर तीसरा बचा है ज़रा सा टाइम उसको ले लो। यानी इस तरह से हम दो दो या तीन तीन टास्क एक ही वक्त में कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कंकरेंसी। तो टू थिंग्स एट द सेम टाइम, डूइंग टू थिंग्स एट द सेम टाइम इज़ कॉल्ड कंकरेंसी। ये हमारे पास आईओ ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, रियल टाइम टास्क भी हो सकते हैं, या बहुत सी, मतलब आप ज़िंदगी में कोई भी काम कर सकते हैं कंकरेंसी की मदद से। एक ही वक्त में बंदा दो दो सोच कहीं और होती है, बंदा कर क्या रहा होता है, ये भी एक तरह से कंकरेंसी की एक मिसाल है। फिर उसमें इसने लिखा है कंपैरिजन विद इवेंट्स। अगर इसको हम इवेंट के साथ कंपैरिजन करवाएं, पहले पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था मिड टर्म के तकरीबन इवेंट ड्रिवन मॉडल। तो इवेंट ड्रिवन मॉडल किस पे काम करता है कि कोई भी इवेंट जब हम कंप्यूटर को हम देते हैं कोई भी टास्क या इवेंट, तो पहले वो उसको कंप्लीट करता है, फिर नेक्स्ट इवेंट के पास चला जाता है। ये होता है इवेंट ड्रिवन मॉडल। जो हमारे सब एप्लीकेशन है वो इवेंट ड्रिवन मॉडल पे अमल करती हैं। तो जो कंकरेंसी है वो इवेंट से अलग है, क्योंकि कंकरेंसी में हम एक ही टाइम में दो दो टास्क कंप्लीट कर रहे होते हैं, जबकि इवेंट्स में क्या करते हैं, इवेंट्स में जो पहला इवेंट आकर होगा सबसे पहले उसको रिस्पांस मिलेगा। ठीक है, ये इसका डिफरेंस है। फिर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि हम कंकरेंसी को क्यों यूज़ करते हैं। कंकरेंसी को हम रिस्पॉन्सिव यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जिस तरह एक मोबाइल है हमारे पास, मोबाइल में क्या करते हैं, मोबाइल में बैक का बटन होता है, होम पेज का बटन होता है और एक मल्टीटास्किंग का बटन होता है। जब हम बैक वाले पे या होम पेज वाले पे या मल्टीटास्किंग वाले पे हम उस मोबाइल को क्लिक करते हैं बटन पे, तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि दूसरा टास्क हमने कौन सा शुरू करवाना है। आप देखें, अगर हम एक गेम खेल रहे होते हैं तो व्हाट्सएप पे हमें किसी का मैसेज आता है, तो गेम को हम मिनिमाइज़ करते हैं और जाके व्हाट्सएप पे हम उसको रिप्लाई दे देते हैं। ये हमारा एक तरह से कंकरेंसी हो गया, यानी गेम भी हमारी वहाँ से मिनिमाइजेशन में ओपन होगी, यानी गेम हमारी वहाँ पे फिर बैकग्राउंड में रन करती है और ऑन ग्राउंड हमें क्या मिलता है, हमें व्हाट्सएप मिलता है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं कंकरेंसी को। प्रेसिंग बटन हो गया या प्रोसेसर होगा कंप्यूटर के, ये सब कंकरेंसी के ऊपर ही काम करते हैं। उसके बाद आ जाता है कि हमारा पैरेलल प्रोग्रामिंग। पैरेलल प्रोग्रामिंग बेसिकली ये भी एक कंकरेंसी की तरह है। इसमें भी जो हम टास्क करेंगे मल्टीटास्क कर सकते हैं हम इसमें भी। ये दोनों मल्टीटास्किंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। मल्टी थ्रेडिंग कह लें, मल्टीटास्किंग कह लें, ये दोनों एक दूसरे के रिलेटेड ही हैं। लेकिन इनमें जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है, जो कंकरेंसी है वो हम एक ही मशीन या एक ही विंडो पे सरंजाम देते हैं। यानी मैं इस पे काम कर रहा हूँ तो कंकरेंसी इस पे वर्क करेगी। हम जो भी इसको इंस्ट्रक्शन देंगे वो इसी पे सिंगल थ्रेड बनाए या डबल थ्रेड बनाए, या सिंगल मल्टीटास्किंग करे या डबल मल्टीटास्किंग करे, इस तरह से कंकरेंसी यहाँ पे अमल करेगी। लेकिन जो हमारी पैरेलल प्रोग्रामिंग होगी वो क्या करेगी, वो उसके दो मशीन्स पे एक ही वक्त में काम करना शुरू कर देगी। यानी एक मशीन में हमारा टास्क होगा T1, दूसरी मशीन में हमारा टास्क होगा T2। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। आप समझ ले, ये हमारे पास मशीन है, ये है T1 और ये हमारे पास मशीन है T2। तो जो हम अगर इसमें पैरेलल प्रोग्रामिंग करवाएंगे तो यहाँ पे एक टास्क रन होगा यहाँ से ऊपर से नीचे, तो ये हो गया हमारा T1 और दूसरा सेम टाइम में यहाँ से ऊपर से नीचे होगा। लेकिन अगर हम कंकरेंसी इस पे अप्लाई करें तो कंकरेंसी में एक ही टाइम में दोनों टास्क एक ही सरफेस पे या एक ही मशीन पे अमल करेंगे। ये इन दोनों का डिफरेंस हो गया। तो कंकरेंसी वर्क ऑन टाइम स्लाइसिंग। कंकरेंसी हमें टाइम स्लाइसिंग के ऊपर काम करती है। टाइम स्लाइसिंग क्या होता है? स्लाइस बेसिकली होता है काटना किसी चीज़ को। जब भी हम कुछ खाते हैं, जैसे खरबूजा हो गया, तरबूजा हो गया, तो उसके हम क्या करते हैं, स्लाइसिंग करते हैं। हम उसकी
उसको काट देते हैं, उसके हिस्से कर देते हैं। तो कंकरेंसी भी हमारी होती है टाइम स्लाइसिंग के ऊपर काम करती है। टाइम स्लाइसिंग के ऊपर कैसे काम करती है, मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले वो क्या करती है, थ्रेड, एक मिनट, तो तो कंकरेंसी हमारे पास टाइम स्लाइसिंग के ऊपर काम करती है। टाइम स्लाइसिंग का क्या मानिए है, टाइम स्लाइसिंग का मानिए है टाइम को डिवाइड करना इन मल्टीपल पीरियड्स। यानी अगर 1 मिनट है तो कंकरेंसी उसे कैसे डिवाइड करेगी, 30 सेकंड का एक टास्क बना देगी, 30 सेकंड का 2 टास्क बना देगी। अब वो हम चाहते हैं कि दोनों टास्क सेम ही, यानी 1 मिनट में दोनों टास्क को वो कंप्लीट करे, तो वे क्या करेगी, वो 5 सेकंड इसको देगी, 5 सेकंड इसको देगी, ठीक है, फिर दूसरे वाले 5 सेकंड इसको, फिर तीसरे वाले 5 सेकंड इसको, मतलब 20 सेकंड में वो दोनों को कुछ ना कुछ कर देगी। इस तरह होता है कंकरेंसी। टाइम स्लाइसिंग पे हम इस तरह अमल करवा सकते हैं। कंकरेंसी जो होती है वो परफॉर्मेंस के लिए यूज़ होती है, और जो हमारा पैरेलल प्रोग्रामिंग होती है ओनली यूज़ फॉर मेकिंग एप्लीकेशन यूजेबल। जो पैरेलल होता है उसको हम एप्लीकेशन को यूजेबल बनवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूजेबल कैसे, कि एक काम को हम मुकम्मल कर लें और दूसरे काम को हम फिर शुरू कर लें, ये होती है हमारे पास पैरेलल। और जो कंकरेंसी होती है हमारे पास, वो हैंग तो हो सकता है हमारा कंप्यूटर, लेकिन वो टास्क को सर अंजाम देगी। अब देखें, एक ही हम सरफेस बना लें या एक ही हम मोबाइल फ़ोन बना लें, उसमें हम चाहते हैं कि 5-6 गेम्स हम एक ही वक्त में खेलें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक गेम चलाना पड़ेगा, फिर उसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, फिर दूसरी गेम चलाना पड़ेगा, उसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, तीसरी गेम चलाना पड़ेगा, उसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, चौथी गेम चलाना पड़ेगा, उसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। यानी इस तरह से हम डिफरेंट जो टास्क हैं वो एक ही सरफेस के ऊपर अमल करवा सकते हैं। तो ये कंकरेंसी जो हमें देती है वो हमें परफॉर्मेंस देती है। और जो हमारे पास पैरेलल प्रोग्रामिंग है तो ये हमारा टास्क कंप्लीशन के ऊपर आप काम करती है, यानी एप्लीकेशन को यूजेबल बनाती है। कंकरेंसी में एक और भी एडवांटेज है कि हमें किसी चीज़ को करवाने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता। यानी अगर इस चीज़ को हमने चलाना है तो इसके ख़त्म होने का हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, हम दूसरी चीज़ पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये वो हमें एडवांटेज देती है कि एक ही वक्त में आप मल्टीपल काम सर अंजाम दे सकते हैं। जबकि पैरेलल में जो है वो हम एक के ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे, बाद में हम दूसरे पे जाएंगे अगर एक इंटरफेस में हम उसको करवाना चाहते हैं। अगर 2 इंटरफेस हों उसके तो ठीक है, तो दोनों वक्त में एक इसका भी बटन प्रेस कर देंगे, इसका भी, तो दोनों काम होते रहेंगे। ये पैरेलल हो गया हमारे पास। तो उसके बाद आ जाता है जी थ्रेड्स। थ्रेड्स भी बिल्कुल कंकरेंसी की तरह ही काम करता है। आपने CS506 में थ्रेडिंग वाला पढ़ा होगा, मल्टी थ्रेडिंग, सिंगल थ्रेडिंग, तो ये भी बेसिकली उसी तरह ही काम करता है। हम जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें ऑटोमेटिकली थ्रेड्स अमल करते हैं। थ्रेड्स कैसे अमल करते हैं कि हम उसको जब भी मिनिमाइज़ करवाते हैं वो भी एक तरह से हमारा थ्रेड्स हो गया। यानी थ्रेड क्या करता है, जो हम एप्लीकेशन को मिनिमाइज़ करवाएंगे तो उसको वो रोक देता है, और जो एप्लीकेशन हम दोबारा शुरू करवाएंगे थ्रेड हमारा उसको फिर स्टार्ट कर देता है। ये उन्होंने एक थ्रेड की एग्जाम्पल दी है, हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने क्लास बनाई है थ्रेड टेस्ट के नेम से, उसमें उन्होंने एक नया थ्रेड बनाया है जिसका नाम है टी, और उसके अंदर उन्होंने एक वेरिएबल पास करवा दिया है कि इसके अंदर आपने क्या लिखना है, राइट वाई, यानी वाई इसके अंदर लिखना है। उसने फिर इसके ऊपर फार लूप चला दी है। फार लूप कैसे चला दी है कि जब आई हमारा ज़ीरो हो यानी कुछ ना हो, और तो उसको कंपेयर करो आई लेस देन हो 1000 से, तो आई को इंक्रीमेंट करवा दो, यानी आई को 999 बार आप चला दो। आई जब तक 1000 के लेस देन होगा तब तक ये हमारी जो स्ट्रिंग होगी ये हमारी चलती रहेगी। फिर वहाँ पे हमने क्या राइट करवाना है, कंसोल एक्स। फिर हमने जो यहाँ पे वही वेरिएबल जो ऊपर हमने डिक्लेयर करवाया था वो हमने यहाँ पे बनाया है फार लूप के ज़रिए। इसको भी हमने एक गाइडेंस दे दी कि आपने क्या करना है, आपने तब तक इनिशियलाइज़ होता रहना है या तब तक प्रिंट होता रहना है जबकि आपकी वैल्यू जब तक 1000 से नीचे न चली जाए। अब 1000 से नीचे ये कैसे जाएगी, यानी 999 मरतबा हमारे पास ये स्ट्रिंग चलती रहेगी। तो क्योंकि हम इसमें मल्टी थ्रेडिंग का टास्क इस्तेमाल कर रहे हैं या मल्टी थ्रेडिंग का टॉपिक इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले क्या करवाएगी, तो जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि कंकरेंसी हमारे पास क्या करेगी, वो थोड़ा टाइम इस वाली थ्रेड को देगी, थोड़ा टाइम इस वाली थ्रेड को देगी। तो हमारे पास जो आउटपुट यहाँ पे आएगी, देखें सबसे पहले उसने थोड़ा टाइम क्या किया, एक्स को प्रिंट करवाने पे लगा दिया, फिर उसने वाई को प्रिंट करवाया, फिर उसने एक्स को प्रिंट करवाया। इसी तरह वो थोड़ा टाइम इसको प्रिंट करवाएगी, थोड़ा टाइम इसको
प्रिंट करवाएगी। ये हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग भी हो जाता है और कंकरेंसी की भी एक एग्जांपल आ जाती है यहाँ पे हमारे पास। अगर हम इसी एग्जांपल को पिक्चर के रूप में देखें तो हमारे पास सबसे पहले हमने मेन थ्रेड को इनिशियलाइज करवाना होगा। मेन थ्रेड के अंदर फिर हमने एक थ्रेड बनाया है जिसको हमने पहले टी का नाम दिया है, और टी के अंदर फिर हमने एक वेरिएबल पास करवाया था कि आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक्स को डिक्लेयर करवाना है, यानी एक्स को प्रिंट करवाना है 1000 बार। और उसके बाद हमने फिर कहा है कि आपने एक्स को भी प्रिंट करवाना है, आपने वाई को भी प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे हमने कहा कि आपने एक ही टाइम में एक्स को भी प्रिंट करवाना है, आपने एक ही टाइम में वाई को भी प्रिंट करवाना है। तो थोड़े टाइम वो एक्स पे लगाएगी, थोड़े टाइम वाई पे। तो इस तरह से हम हमारे जो दोनों टास्क होंगे एक ही टाइम में वो जाके कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे भी उन्होंने लिखा हुआ है कि ए रिलेटेड बिकॉज ऑफ टाइम स्लाइसिंग, टाइम स्लाइसिंग पे ये अमल करती है। तो यहाँ पे देखें, ये टाइम स्लाइस पहले उसने कर दिया, थोड़ा टाइम इस पे लगा दिया, थोड़ा टाइम फिर वाई पे, फिर एक्स पे, फिर वाई पे, फिर एक्स पे, फिर वाई पे। इस तरह से वो इनको एग्जीक्यूट करवाती रहेगी। अ थ्रेड इज़ प्रीएम्प्टेड, प्रीएम्प्टेड का मानी क्या होता है? प्रीएम्प्टेड का मानी होता है उसको हमने किसी काम को करते करते एकदम से हमने उसको रोक दिया है, यानी उसको कैंसिल करवा दिया है। थ्रेड के पास ये एबिलिटी भी होती है कि हम उनको कैंसिल करवा सकते हैं बिकॉज ऑफ टाइम स्लाइसिंग। तो ये देखिए, ये जो थ्रेड है हमारे पास, यहाँ पे बेसिकली हमने इसको प्रीएम्प्ट करवा दिया है। प्रीएम्प्ट करवा के हमने उसको दूसरा टास्क दे दिया है कि आपने वाई को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे थ्रेड प्रीएम्प्टिंग का भी एक रूल यूज़ हो रहा है, यानी हम थ्रेड को प्रीएम्प्ट भी इस तरह से करवा सकते हैं। अभी हम अगर देखें, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हम एम एस वर्ड पे कोई ना कोई काम करें, तो इसको मैंने प्रीएम्प्ट करवा दिया। ये हमारे पास बैकग्राउंड में तो रन करती रहेगी एप्लीकेशन, लेकिन मेन एप्लीकेशन जो या मेन वीडियो जो हमारे पास होगी वो एम एस वर्ड होगी। इस तरह से हमने इसको प्रीएम्प्ट करवा दिया थोड़ी देर के लिए, फिर इसको रनिंग में करवा दिया, फिर जब मैं इसको प्रीएम्प्ट करवाऊँगा तो इसको रनिंग करवाऊँगा। बेसिकली ये सब काम इसी थ्रेडिंग में यूज़ हो रहा है। अ थ्रेड इज़ अलाइव इज इक्वल टू ट्रू वन स्टार्ट एंड अनटिल एंड्स। तो हमारे पास जो थ्रेड होगा, जब हम उसको लाइव, लाइव जो कब होगा, बेसिकली अलाइव मीन ज़िंदा रहना। कब तक ज़िंदा रहेगा? जब तक वो इस वाली फार लूप पे काम करता रहेगा, यानी वो 999 मरतबा जब तक रनिंग में आता रहेगा तब तक वो थ्रेड हमारा क्या होगा, ज़िंदा होगा। उसके बाद वो थ्रेड जाके हमारे पास डेड होगा या एंड हो जाएगा। नेम, ज्वाइन एंड स्लीप, ये हम नीचे देखते हैं। ज्वाइन का मतलब है कि उस थ्रेड को हमने ज्वाइन करवा देना है, और स्लीप का मतलब है सुला देना है। सुला देना जैसे हम नींद सोते हैं इस तरह नहीं है। स्लीप का मतलब है आपने वक्फ़ा कर लेना है। बेसिकली स्लीप के अंदर हम टाइम लिखते हैं कि कितने टाइम के लिए आपने इसको प्रीएम्प्ट करवाना है। ये भी बेसिकली प्रीएम्प्ट के लिए ही यूज़ हो सकता है। तो थ्रेड ब्लॉक कब होता है? ये एमसीक्यूज़ में आता है। जब वो वेट कर रहा हो, यानी एक थ्रेड तब तक ब्लॉक में पड़ा रहता है जब तक दूसरा थ्रेड रनिंग में हो। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास भी आ गया। अब वही ऊपर वाली जो एग्जांपल है वो हम यहाँ ज़रा प्रैक्टिकल में देखते हैं कि हमारे पास चीज़ें कैसे काम करती हैं। ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, मैंने बनाया था इसको। तो यहाँ सबसे पहले मैंने तो उसकी तारीफ़ लिखी है, डेफिनेशन के थ्रेड होता क्या है। एन एग्जीक्यूशन पाथ ऑफ अ प्रोग्राम, यानी जो भी हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, चाहे वो प्रिंट लाइन के ज़रिए हो, चाहे वो पाइथन में अगर उसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो प्रिंट इस्तेमाल होता है, प्रिंट के ज़रिए हो या कंसोल डॉट लॉग के ज़रिए हो, या जिस चीज़ के ज़रिए भी हम उसको मेन विंडो पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, वो बेसिकली हमारे पास थ्रेड का ऑप्शन ही यूज़ होगा। तो वी कैन यूज़ मल्टीपल थ्रेड्स टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क आवर प्रोग्राम एट द सेम टाइम। तो थ्रेड को हम यूज़ ही इसलिए करते हैं ताकि हम जो मल्टीपल टास्क हैं वो एक ही टाइम में हम उसको परफॉर्म कर सकें।
करंट थ्रेड इज़, जो हमारे पास जो करंट थ्रेड होगा, यानी एक थ्रेड जो हमारे पास रनिंग में होगा वो हमारे पास होता है करंट थ्रेड। और इसके ज़रिए हम सी शार्प में या विजुअल स्टूडियो में ये प्रॉपर्टी पहले देनी पड़ती है, बाद में हमारा थ्रेडिंग यूज़ हो जाता है। यहाँ पे हमने थ्रेड को इनिशियलाइज़ करवाया और उसका हमने नाम दे दिया टी का। ये करंट थ्रेड यानी हमारा जो मेन थ्रेड होगा वो टी होगा, और टी को हमने नेम दे दिया मेन थ्रेड का। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे, हमने एक काउंट डाउन वाला हिस्सा बनाया। उसमें हमने बेसिकली हम काउंट डाउन करवाना चाहते थे, 10 से नीचे काउंट डाउन करवाना चाहते थे। जब हमने कहा कि जब हमारा आई यानी इंटीजर हो 10, यानी हमारे पास 10 वैल्यूज़ हों और आई हमारा ग्रेटर देन या इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, जब तक हमारा आई ज़ीरो के इक्वल या ज़ीरो के बराबर या ज़ीरो से एक बड़ा तब तक ना हो जाए, तब तक हमारा ये मेन फंक्शन जो है डिक्रीज़ करता रहे। और उसमें हमारा क्या डिक्रीज़ करता हो, हमें पता चलता रहे कि कौन सा फंक्शन हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो टाइमर हो गया काउंट डाउन वाला, ये हमारे पास बन गया टाइमर 1। और जो हमारे पास दूसरा है काउंट काउंट अप वाला फंक्शन, ये हमारे पास हो गया काउंट अप। यहाँ पे हमने कौन सा यूज़ किया है कि आपने आई को जब तक 10 ज़ीरो से छोटा या ज़ीरो से बराबर ना हो जाए तो आपने इसको क्या करना है, इंक्रीज़ करता रहना है। यानी ज़ीरो से हमने बढ़ना है 10 तक, और ऊपर जो हमने 10 से नीचे आ जाना है, डिक्रीज़ करना है 1 तक। ठीक है, ये हमारे पास टाइमर 2 हो गया। और ये स्लिप थ्रेड डॉट स्लिप, यानी ये दोनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे भी हमने दिए, यहाँ पे यानी इन दोनों को जब भी हमने वहाँ पे मेन विंडो पे शो करना है तो 1 सेकेंड का वक्फा होना चाहिए। यहाँ पे 1000 जो लिखा हुआ है वो बेसिकली 1 सेकेंड बनता है, ये मिली सेकेंड में यहाँ पे हमें टाइम दिया जाता है। अगर मैं इसको 2 टाइप करूँ तो यहाँ पे ये 2000 बन जाएगा, यानी 2 सेकेंड के बाद। फिर हम कहते हैं जब ये दोनों थ्रेड कंप्लीट हो जाएं, फिर जाके हमने यहाँ पे दोनों को पहले तो इनिशियलाइज़ करवाया। उसके बाद हम कहते हैं कि फिर हमें क्या बताया कि मेन थ्रेड जो हमारा है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जब हम इसको रन करवाएंगे तो पहला थ्रेड हमारे पास काउंट डाउन वाला आएगा, और दूसरा जो थ्रेड होगा हमारे पास काउंट अप वाला आ जाएगा। ये हमारे पास जो है मेन थ्रेड के अंदर दोनों टास्क कंप्लीट हो रहे हैं। जो पहला है हमारा काउंट डाउन वाला है, और दूसरा जो हमारा आएगा वो काउंट अप वाला आ जाएगा। ये देखें, जब टाइमर 1 हमारे पास यानी थ्रेड 1 कंप्लीट हुआ तो उसने यहाँ पे हमें दे दिया कि कंप्लीट हो गया है। अब तो मैंने इसको रोक दिया है, तो ये पूरे का पूरा वर्क करेगा। मैं दोबारा इसको फिर से एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो यहाँ पे ये पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये दोनों थ्रेड हमारे पास कंप्लीट हो गया, तो आखिर में उसने कर दिया कि मेन थ्रेड जो है हमारे पास वो भी कंप्लीट हो गया है। बाकी ये कोडिंग है, ये आपने देख लेनी है, ये वही मेन थ्रेड है, उसकी कुछ टाइप्स इस्तेमाल हुई हैं। यहाँ पे फिर हमारे पास एक और टॉपिक यानी छोटा सा टॉपिक आ जाता है कि थ्रेड के अंदर हम डेटा को पास कैसे करवा सकते हैं। तो ये इजी है बिल्कुल। जब भी हम थ्रेड को यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवाते हैं, यहाँ पे फिर हम उसका डेटा पास करवा देते हैं। देखें, यहाँ पे हमने थ्रेड को, कौन सा थ्रेड यहाँ पे बनाया था, काउंट डाउन वाला, इसमें फिर हम यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवा देंगे उसकी वैल्यूज़। नीचे मैंने एक और एग्जांपल ली हुई है, वहाँ से हम देखते हैं। इसको बेसिकली लैम्डा एक्सप्रेशन कहते हैं, यानी लैम्डा एक्सप्रेशन के ज़रिए हम डेटा को पास करवा सकते हैं। तो ऊपर वाले एग्जांपल को मैं ज़रा कमेंट कर देता हूँ।
तो ये यहाँ पे देखें आप, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल पास करवा दिया कि यहाँ पे हम जो भी लेंगे वो स्ट्रिंग की सूरत में इनपुट लेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ऊपर हमने फिर इसको इनपुट दे दी थी ये लैम्डा एक्सप्रेशन के ज़रिए। अगर एमसीक्यूज़ आ जाए कि लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होती है, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, या साइन जो भी होगा वो लैम्डा एक्सप्रेशन में आ जाएगा। यहाँ पे फिर हमने थ्रेड 1 को दिया कि आपने जो काउंट डाउन में टाइमर 1 है इसको लिखना है, और काउंट डाउन में टाइमर 2 है जो काउंट अप में, वो यहाँ पे इसको लिखना है। ये बेसिकली कैसे काम करेगा, बेसिकली इस तरह काम करेगा कि ये सबसे पहले टाइमर 1 का एक डिजिट लेगा, फिर टाइमर 2 का एक डिजिट लेगा। यानी पहले यहाँ पे 10 पुट करवाएगा, यहाँ पे 1 पुट करवाएगा तकरीबन। यहाँ पे फिर ऊपर वाला लेस हो रहा है, नीचे वाला अप हो रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे 9 आ जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इस तरह से ये ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो यहाँ पे हम इसको जब रन करवाते हैं तो देखिए आप, बिल्कुल वैसा ही होगा। ये देखें, पहले उसने कहा 10, फिर 0, फिर 9, 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4। बेसिकली इस तरह से उसने काम किया। पहले उसने टाइम बताया कि थ्रेड 1 जो होगा वो 10 से स्टार्ट होगा, और थ्रेड 2 यानी टाइमर 2 वो 0 से स्टार्ट होगा। इस तरह से ये ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो यही था कि हम लैम्डा एक्सप्रेशन के ज़रिए उसमें डेटा पास करवा सकते हैं। इस तरह से तकरीबन हमारा ये जो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है इस बैकग्राउंड क्या होता है। इस बैकग्राउंड से तो आपको पता चल गया होगा कि वो चीज़ बैकग्राउंड में ही रन हो रही होगी। यहाँ से मैंने फिर भी यहाँ पे राइट करवा दिया है कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन को रन करते हैं तो वो न्यू प्रोसेसर को मेमोरी एलोकेट करती है, और उसमें ऑलरेडी या थ्रेड क्रिएट हो जाता है। तो वो जो थ्रेड होता है वो यूज़र इंटरफेस थ्रेड विच रन द होल एप्लीकेशन। ईच थ्रेड हैज़ अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद इट कॉल्ड इस बैकग्राउंड। यानी वो जो थ्रेड हमारे पास होगा वो बैकग्राउंड में ही इस्तेमाल होगा। तो अब बैकग्राउंड थ्रेड विल नॉट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन टू प्रोसेस टू टर्मिनेट। तो जो बैकग्राउंड में हमारा थ्रेड होता है वो हमारे जो प्रोसेस यानी जो ऑन ग्राउंड काम हो रहा है उसको वो टर्मिनेट नहीं करवा सकता। यही वजह है कि हम जब भी दो या दो से ज़्यादा थ्रेड इस्तेमाल करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि कौन सा थ्रेड हमारा विंडो पे काम कर रहा है और कौन सा थ्रेड हमारा बैकग्राउंड में काम कर रहा है। जब हम इसलिए हम इसको करते हैं ताकि जब भी हम किसी एक थ्रेड को टर्मिनेट करवाना चाहें या उसको डिलीट करवाना चाहें तो हमें पता चल सके कि जो राइट वाला थ्रेड जिसको वाकई में हम डिलीट करवाना चाहते हैं वो वाला थ्रेड हमारे पास डिलीट हो गया है। इनको बेसिकली हम नेम दे देते हैं और वो अपनी स्टेट बताते हैं कि जो नेम थ्रेड 1 है वो किस स्टेट पे काम कर रहा है। उसके बाद होती है हमारे पास प्रायोरिटी प्रॉपर्टीज़। तो प्रायोरिटी प्रॉपर्टीज़ थ्रेड्स प्रायोरिटी प्रॉपर्टीज़ शो हाउ फ्रिक्वेंटली अ थ्रेड गेन्स द एक्सेस टू सीपीयू। ये बेसिकली प्रायोरिटी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं कि उसकी वैल्यू को बताती हैं कि वो उसकी अहमियत सीपीयू के मुतालिक या उस प्रोग्राम या टास्क जो उसको दिया हुआ है उसमें कितनी है। तो ये उसकी वैल्यू लिखी हुई है कि अगर उसकी वैल्यू 4 होगी तो वो हाईएस्ट होगी, 3 होगी तो वो अबव नॉर्मल होगी, 2 होगी तो वो नॉर्मल होगी, अगर बिलो नॉर्मल भी है यहाँ पे लोएस्ट भी है। इस तरह से हमारा ये टॉपिक या 32 लेक्चर ख़त्म हो जाता है। अब हम आ जाते हैं 33 लेक्चर में। यहाँ पे सबसे पहले वही थ्रेडिंग वाला हमारा जो टॉपिक है वही यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि जब भी हम लॉन्ग एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसी एप्लीकेशन जो हमारी 8-9 पेजेस पर मुश्तमिल होती हैं, तो उसमें हमें थ्रेड डिफ़ाइन करना मुश्किल हो जाता है, वो अनरिस्पॉन्सिव बन जाती हैं। उनमें कंकरेंसी जो होती है यानी मल्टीटास्किंग जो होती है वो मुश्किल हो जाती है। इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें पैरेलल प्रोग्रामिंग शुरू करवा देते हैं।
यहाँ पे उन्होंने इन्वोक और बीइंग इन्वोक लिखा हुआ है, फिर उसने डिस्पैचर लिखा हुआ है। डिस्पैचर हमने, अगर कल आपने कल वाला लेक्चर देखा हो तो उसमें हमने डिस्पैचर को पढ़ा था कि डिस्पैचर क्या होता है। डिस्पैचर बेसिकली ये होता है कि जब भी कोई यूज़र हमसे डेटा मांगता है तो वो पेजेस में चेक करता है डेटाबेस में। अगर वो उस डेटाबेस वाले पेज में पड़ा होता है तो वो यूज़र को वही डेटा इनपुट करवा देता है, आउटपुट करवा देता है। अगर वो उसमें नहीं पड़ा होता तो वो यूज़र को क्या करता है, किसी दूसरी पेज पे या दूसरे डेटाबेस में रीडायरेक्ट करवा देता है। तो ये डिस्पैचर होता है। ये भी इसी तरह ही होते हैं कि जब भी हम अनरिस्पॉन्सिव किस तरह से बनेगी, जब उसके पास वो टास्क या वो काम उसके पास से कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो उस तरह से वो अनरिस्पॉन्सिव बन जाएगी। तो वो डिस्पैचिंग का जो काम है वो यूज़ करेगी। तो डिस्पैचर दो तरह के होते हैं, एक तो हमारे पास फॉरवर्ड डिस्पैचर होते हैं, दूसरा होता है इंक्लूड डिस्पैचर। और फॉरवर्ड डिस्पैचर बेसिकली नाम से ही हमें मालूम हो गया कि फॉरवर्ड यानी वो किसी दूसरी लिंक पे फॉरवर्ड कर देगा। और इंक्लूड डिस्पैचर क्या होगा हमारे पास, इंक्लूड डिस्पैचर वो डिस्पैचर होगा कि किसी दूसरे का डेटा वो अपने अंदर लाएगा, अपने अंदर से फिर वो यूज़र को देगा, जो हमारा क्लाइंट आएगा वो उसको देगा। बेसिकली अगर रियल टाइम एग्जांपल दूं आपको, आपके पास कोई आपका फ्रेंड आता है तो वो कहता है कि मुझे इतने रुपए उधार चाहिए। अगर आपके पास पैसे पड़े होते हैं तो आप उसको दे देते हैं, ठीक है, इसमें आप कोई डिस्पैचिंग का अमल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास नहीं होते, आप क्या करते हैं, आप उसको कहते हैं कि फ़लाने बंदे के पास जाओ और उससे जाके पैसे ले लो, उसके पास पैसे पड़े हुए हैं। तो आपने बेसिकली उसको क्या कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। इंक्लूड किस तरह करेंगे, इंक्लूड आप उस तरह करेंगे कि आप जाएंगे खुद दूसरे बंदे के पास, उससे पैसे लेके फिर आके अपने दोस्त को देंगे। इस तरह से ये इंक्लूड हो गया। कल को अगर आपका दोस्त कर्ज देगा तो वो आपको देगा, उसको नहीं जाके देगा जिससे आपने पैसे लिए हैं। तो इस तरह से ये भी हमारे पास डिस्पैचर या ये अनरिस्पॉन्सिव वाला अमल होता है या काम करते हैं ये टास्क। यहाँ पे ये पैरेलल प्रोग्रामिंग का ही इन्होंने सारा बताया हुआ है। नीचे थोड़ी सी प्रोग्रामिंग दी हुई है, उसको आपने देख लेना है। सिंक्रोनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट कैन बी यूज फॉर जनरलाइज थ्रेड मार्शमेलिंग। तो सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है, सिंक्रोनाइजेशन ये होती है कि ये इवेंट ड्राइवन मॉडल पे ही काम करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है, पहले हम एक टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दूसरे को पकड़ते हैं, दूसरे को कंप्लीट करते हैं, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पाँचवें को। इस तरह से यानी वो एक लाइन में काम करती है। सिंक्रोनाइजेशन होता भी यही है। पहले भी हमने सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस पढ़ा था, आपको शायद याद होगा, थर्ड लेक्चर में पढ़ा था हमने अपना। उसके बाद आ जाता है थ्रेड पूल। थ्रेड पूल हमारे पास क्या होता है, थ्रेड पूल हमारे पास वो होता है जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के थ्रेड पड़े होते हैं, चाहे वो यूज़ हो रहे होते हैं या नहीं यूज़ हो रहे होते। हम पहले उन थ्रेड्स को डिक्लेयर करवा देते हैं कि अगर आगे मुस्तकबिल में हमें उन थ्रेड की ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ से वो एक फ़ाइल पड़ी होती है, थ्रेड पूल जिसका नेम होता है, या थ्रेड पूल, उसमें जाके वो सारे सेव हो जाते हैं। उन्हीं थ्रेड पूल से जो भी हमारी एप्लीकेशन को ज़रूरत होगी वो जाके उसे रिक्वेस्ट करेगा, फिर थ्रेड पूल में से वही की वही फ़ाइल उनको दे दी जाएगी। थ्रेड पूल हमारे पास यही होता है कि बेसिकली उसमें हम थ्रेड्स को पहले से इनिशियलाइज़ करवा देते हैं। अगर आप ये जो मैंने लिखा हुआ है डेटा इसको भी रीड करें तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि थ्रेड पूल इज़ अ कलेक्शन ऑफ थ्रेड्स विच कैन बी यूज टू परफॉर्म नंबर ऑफ़ टास्क इन बैकग्राउंड, कि बैकग्राउंड में वो थ्रेड हमारे पास अमल कर रहे होते हैं। Once thread completes its task, then it's sent to the pool to queue for waiting threads. अगर वो थ्रेड यानी उस थ्रेड का काम हमारे पास से कंप्लीट हो जाए तो वो क्या करता है, थ्रेड फिर जाके वो अपनी जगह पे बैठ जाता है और फिर अपने आने वाले काम का इंतज़ार करता है कि कोई यूज़र आए और फिर मुझे वो इनिशियलाइज़ करवाए तो मैं वहाँ पे जाके फिर वो टास्क करवाऊँ। दिस रीयूजेबिलिटी अवॉइड्स एन एप्लीकेशन टू क्रिएट मोर थ्रेड्स। तो इसका फ़ायदा ये है क्योंकि वो सब थ्रेड जो हमारे एक जगह पे पड़े होते हैं तो इससे हमारा एक तो कोड लेस हो जाता है, यानी हमें थोड़ा सा कोड लिखना पड़ता है, और उसके बाद लेस मेमोरी भी कंजप्शन होती है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी उसको नहीं देनी पड़ती। तो थ्रेड पूल यही वाला टॉपिक हमारे पास हो गया। सेव टाइम ऑफ थ्रेड क्रिएशन, उसमें हमें एक ही बार में सब थ्रेड को इनिशियलाइज करवाना पड़ता है। बेसिकली हमें ये जो थ्रेड पूल है ये ऑनलाइन फाइल ही लिंक करवानी पड़ती है, उसमें से सारा काम हमारा हो जाता है। ये ऑलवेज बैकग्राउंड यानी बैकग्राउंड में रनिंग कर रहे होते हैं क्योंकि वो उसी सिस्टम में जो पड़े होते हैं। क्रिएट्स आर रिड्यूस रियल थ्रेड यूजिंग अ हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम टू मैक्सिमाइज सीपीयू यूजेज। अब हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम हमारे पास क्या हो गया,
हिल आप कोई पहाड़ी समझ लें, यानी हिल क्लाइंबिंग। जब वो डेटा हमारा क्लाइंब करेगा, यानी यूज़र को जब उस थ्रेड की ज़रूरत होगी तो वो थ्रेड हमारा उस थ्रेड पूल से निकल के उसके पास पहुंच जाएगा, फिर वो थ्रेड नीचे चलता आएगा, अपना काम करके वो नीचे चलता आएगा, फिर वहाँ पे वो पहुंच जाएगा अपनी पहले वाली लोकेशन पे। ये हमारे पास हिल क्लाइंबिंग आ गई। अब हम डिस्कस करते हैं टास्क। टास्क हमारे पास क्या होते हैं रियल टाइम में। जैसे हमारे अभी प्रोजेक्ट आए हुए हैं, वो बेसिकली हमें उन्होंने टास्क दिया हुआ है कि पहले आपने एसआरएस बनाना है, फिर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाना है, फिर आपने टेस्ट फेज़ बनाना है। टास्क कोई सा काम होता है, हमने उस काम को करना होता है। हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं कि थ्रेड और टास्क में क्या फ़र्क होता है। जो थ्रेड है वो हमें एक क्लास बनानी पड़ती है उसी प्रोग्रामिंग या उसी कोडिंग के अंदर। जिस तरह ये है तो हमें इसके लिए थ्रेड को एक क्लास में इनिशियलाइज़ करवाना पड़ता है। यहाँ से हमने एक क्लास प्रोग्राम के नाम से ले ली। तो जो टास्क है रिप्रेजेंट्स हम एसिंक्रोनियस ऑपरेशन। जो टास्क हमारा होगा, जब हम एक टास्क को कंप्लीट करेंगे तो दूसरे टास्क को हम छेड़ेंगे ना। अभी देखिए हमारे पास जो प्रोजेक्ट था, पहले हमने एसआरएस को बनाया, उसके बाद जाके हम फिर आ गए डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन पे। टेस्ट फेज़ पे तो नहीं आए। हालांकि मेरे पास जो भी प्रोजेक्ट मैंने हायर किए हुए हैं उनकी सारी कोडिंग मैंने बना ली है, तो फिर भी मैं क्या करता हूँ एसिंक्रोनस पे अमल कर रहा हूँ कि जैसे जैसे उसकी आगे वाली लिंक्स ओपन होती रहें, जाके मैं उनकी जो सॉल्यूशन फाइल्स बनी हुई हैं वहाँ पे जाके पुट करवा दूँ। तो ये टास्क जो होता है एसिंक्रोनस ऑपरेशन पे कमल करता है। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ टास्क पैरेलल लाइब्रेरी। तो टास्क पैरेलल, हमने पैरेलल, वही पैरेलल प्रोग्रामिंग वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। The task can return a result. There is no direct mechanism to resolve the result from a thread. तो ये टास्क उसी टाइम पे अपना रिज़ल्ट दे देता है, जबकि थ्रेड हमने क्या करता है, थ्रेड थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लेता है। टास्क सपोर्ट कैंसलेशन थ्रू द यूज़ ऑफ कैंसलेशन टोकन बट थ्रेड्स डज नॉट। थ्रेड हम उस टाइम पे कैंसिल नहीं करवा सकते जब तक थ्रेड हमारे पास जो भी हमने डिक्लेयर किए होंगे, जब तक वो सारे के सारे अमल नहीं कर रहे होते तब तक हम थ्रेड को रोक नहीं सकते। लेकिन टास्क को हम क्या करते हैं, बीच में भी रोक देते हैं। अब हमें वो कह दे कि आपने टेस्ट फेज़ नहीं जमा करवाना, आपने डायरेक्ट फाइनल प्रेजेंटेशन देनी है, तो हम क्या करेंगे, टेस्ट फेज़ को रोक देंगे और जाके फाइनल प्रेजेंटेशन पे पहुंच जाएंगे। ये थे हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसिंग हैपनिंग एट द सेम टाइम। थ्रेड कैन ओनली हैव वन टास्क रनिंग एट अ सेम टाइम। तो ये दोनों दोनों का सेम ही है, लेकिन थ्रेड को हम जब इनिशियलाइज़ करवाते हैं तो उसको एक काम सौंपते हैं। एक काम में फिर हमारे दो काम हो रहे होते हैं या तीन काम हो रहे होते हैं, जबकि टास्क जो होता है कैन हैव मल्टीपल प्रोसेस, हमने उसको पहले से करवा दिया होता है, क्योंकि वो पैरेलल प्रोग्रामिंग पे ही काम करता है ना। पहले वो एक काम करेगा फिर दूसरा, जबकि थ्रेड को हम क्या करेंगे, करने उसने दो काम होंगे लेकिन हमने बताना उसको एक करके है। यानी एक एक ही टाइम पे आपने सब्ज़ी भी लानी है और एक ही टाइम पे आपने दही भी ले आना है। इस तरह से ये थ्रेड हो गया। जबकि टास्क क्या करेगा, वो आएगा पहले घर में सब्ज़ी दे जाएगा, फिर घर वाले उसको कहेंगे जाके आपने दही ले आना है। तो वी कैन ईजिली इम्प्लीमेंट एसिंक्रोनस यूजिंग एसिंक्रोनस एंड अवेट कीवर्ड। ये हमारा टास्क में यूज़ होगा। तो अ न्यू थ्रेड इज़ नॉट डीलिंग विद थ्रेड पूल थ्रेड। जो थ्रेड पूल में हमारे पास पहले से थ्रेड पड़े होंगे वो तो हमें पता होगा कि कौन कौन से थ्रेड हैं। अगर उसके अलावा हम जो न्यू थ्रेड बनाएंगे तो वो थ्रेड पूल में डायरेक्टली नहीं जाएगा, उसके लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। जबकि टास्क में थ्रेड पूल ही यूज़ नहीं होता, क्योंकि थ्रेड पूल सिर्फ थ्रेड के लिए यूज़ होता है।